हिस्ट्री। आज पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ना, जर्मनी के एकीकरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के एकीकरण। ठीक, अब देखिए जैसे इटली कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, राज्यों में बटा था, वैसे एक समय था कि जर्मनी भी कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, सेम उसी की तरह। ठीक, तो रीजन ये था कि जो जर्मनी था इसको, यानी कि फ्रांस एक कंट्री है, फ्रांस देश है, फ्रांस नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, जर्मनी पूरी तरह के जो टुकड़ों में बटा है वो एक हो जाए, फ्रांस नहीं चाहता था। तो जर्मनी का जो एकीकरण किए थे वो थे बिस्मार्क। क्या थे? बिस्मार्क। तो बिस्मार्क इन्हें जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। इन्होंने ही जर्मनी का एकीकरण किया था, बिस्मार्क ने। इन्हें क्या कहते हैं? जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। किसे? बिस्मार्क को। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद देखिए इसमें क्या था। उसके बाद क्या था कि फ्रांस का एक शासक था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था? कि फ्रांस का एक शासक था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का शासक था। ठीक ना? इसने क्या किया था कि ये जो है ये बहुत शूरवीर शासक था, डरता नहीं था। तो इसने एक बार सेना लेकर आल्प्स से पर्वत पर जो है चढ़ाई कर दिया था। इसकी बहादुरी होते देख करके इटली के जो लोग थे वो जो है इटली के एकीकरण का प्रयास करने लगे कि भाई ये बहादुर है, फ्रांस का है, फ्रांस चाहता नहीं कि इटली का एकीकरण हो, हम सभी लोग मिल करके आकर इटली को एक बना दे, जो छोटे छोटे स्टेट हैं वो स्टेट ना रहे, सब एक हो जाए। समझ गए कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ, आगे चल करके देखिए, एक देश है प्रसा। क्या है? प्रसा। ध्यान सुनिएगा, एक कंट्री जिसका नाम है प्रसा। प्रसा एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया में शिक्षा को अनिवार्य किया था। क्या किया था? शिक्षा, एजुकेशन को लेना अनिवार्य किया था पूरी दुनिया में। सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य करने वाला कंट्री कौन सा था? प्रसा। इसने शिक्षा को क्या किया था? अनिवार्य किया था। ठीक, उसके बाद फिर आपका आता है, देखिए थोड़ा सा और भी जानते, देखिए जर्मनी के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जर्मनी के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जर्मनी के पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर को चांसलर कहते हैं। क्या कहते हैं? चांसलर कहते हैं। क्लियर? जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर को चांसलर कहते हैं। उसके बाद जो है जर्मनी के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्हें चांसलर कहते हैं। ठीक ना? उसके बाद जैसे अपने इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर है तो अपने इंडिया के जो है प्रधानमंत्री होते हैं, इसका हिंदी शब्द है प्रधानमंत्री। ठीक, जो है वहाँ पे जर्मनी के जो प्रधानमंत्री होते हैं ना उन्हें हम लोग चांसलर कहते हैं, उनका नाम ही अलग है, चांसलर। समझ गए कि नहीं? उसके बाद देखिए अब इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक ना? हमने आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। ठीक, इसको देख करके इटली में क्या हुआ? एकीकरण की स्टार्टिंग हुआ था। ठीक ना? इसकी बहादुरी देख करके जो बिस्मार्क था इसने ही सबसे पहले इटली के एकीकरण की स्टार्टिंग किया था। तो आगे चलकर बिस्मार्क को ही इटली के एकीकरण का क्या कहा गया? जनक कहा गया। ठीक ना? तो ये आपका यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ठीक, अब आपका चलेगा जियोग्राफी। समझ गए कि नहीं? तो आज के लिए बच्चों इतना, इसके आगे वीडियो आपका नेक्स्ट डे चलेगा। धन्यवाद।